Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. We come to you from the ghats of Varanasi. It's the last lap where elections are concerned. It's going to be East Uttar Pradesh going into vote, but there is also the state of Punjab that is voting, coming in right after Haryana that voted in the sixth phase. In this edition of To The Point, we're going to put the spotlight on the state of Punjab. We were there just about 3 days ago in Chandigarh and a little towards the farm belt Sangrur. And to now put the perspective on Punjab, the 13 seats of Punjab, the Aam Aadmi Party and the Congress not fighting together. So it's not an alliance in the state of Punjab. However, the seat of Chandigarh, the capital of Punjab and Haryana, the Aam Aadmi Party and the Congress coming in together. But on the 13 seats, it's AAP versus Congress versus the Akalis versus the BJP. The BJP, for the first time in many seats, entering the poll fray without an ally where the state of Punjab is concerned. So it remains to be seen what comes of that. It's a four-way contest, like I pointed out. All of Punjab 13 constituencies will be voting in the final phase, which is going to be on the 1st of June. It's a litmus test, especially for the India bloc, with the Aam Aadmi Party and the Congress facing off against each other. Who will win the state of Punjab? That's the big question. Let's cut across immediately to our guest this evening. Joining me, Ravinder Singh Sharon, someone who looks very closely at Punjab as well as Haryana, Rajat Sethi, political analyst, and we'll also be joined by Ashutosh very soon. Ravinder ji, आप दोनों हरियाणा पंजाब को क्लोजली वॉच करते हैं पॉलिटिक डेवलपमेंट्स के लिए. पहले तो ये बताइए, पंजाब की 13 सीटों के पहले हरियाणा में क्या हाल है? 10 सीटों पे कौन आगे कौन पीछे? देखिए प्रीति जी, नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार. आपने बनारस के घाट से हमको विजुअल्स दिखाए, गंगा मां के दर्शन हमको भी करा दिए, बहुत धन्यवाद आपका. हरियाणा का जहां तक प्रश्न है, तो हरियाणा बिल्कुल जो बाकी देश में माहौल है उससे बिल्कुल ठीक अलग हरियाणा का माहौल है. और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हर लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. शायद बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हरियाणा में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है. बाकी तमाम पार्टी जो है वो विधानसभा, जो 3 महीने के बाद चुनाव है, उसकी तैयारी करते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं. और दूसरा, हरियाणा में जो सबसे बड़े फैक्टर्स है, जो पंजाब में भी कॉमन फैक्टर्स है, खासतौर पर जो किसानों का एजिटेशन था, वो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है. उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 10 साल से सरकार यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों में एक ही सरकार है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. उसके अलावा जो बड़े लीडर्स हैं, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और शैलजा, इन लोगों ने अपने इनरोड्स वहां पर काफी बनाए हैं. ये तमाम ऐसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई देती है. तीसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण जो कारण प्रीति मैं देख पा रहा हूँ, वो ये है कि पिछले करीब 4 इलेक्शन, 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सीधे तौर पर हरियाणा के लोग जातिवाद में इन्वॉल्व नहीं हुए. वहां तक चुनाव इस बार जाट और गैर जाट के बीच नहीं फंसा और यहाँ पर मुद्दों की बात हुई. और इससे भी बड़ा मुद्दा जो है वो है अग्निवीर का मुद्दा. देखिए, हरियाणा वो स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, और मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि जब करगिल की लड़ाई हुई तो सबसे ज्यादा शहीद जो हुए वो इसी हरियाणा की धरती से हुए थे. लेकिन अब जो 4 बरस का ये अग्निवीर का किया गया है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर लोगों के बीच में है. बेरोजगारी में तो हरियाणा टॉप पर है, वो आपने देखा, ये रिकॉर्ड आपके सबके सामने है. तो जी प्रीति, तो टक्कर है हरियाणा में. अब थोड़ा पंजाब की तरफ रुख करिए और पंजाब की तरफ बताइए क्या हाल है. 13 सीटें आप बनाम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस अकालीज. देखिए, सबसे बड़ी बात तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों लगभग हर सीट पर यही पॉलिटिकल पार्टीज फाइट में हैं. लेकिन जो भटिंडा की एक सीट है, भटिंडा की सीट पर शिरोमणि अकाली दल जो है वो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है. और मुझे लगता है 1957 के बाद से ये सबसे बड़ा इलेक्शन है शिरोमणि अकाली दल के लिए, जब उनके अस्तित्व की लड़ाई है. इसके पहले सिर्फ 57 का एक ऐसा चुनाव था जिसमें अकाली दल ने वो चुनाव नहीं लड़ा था और कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज कर लिया था अपने आप को. और पहला चुनाव जो प्रकाश सिंह बादल ने लड़ा था वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था. ये उसके बाद का सबसे कठिन चुनाव है, जब शिरोमणि अकाली दल को अपने अस्तित्व का संकट दिख रहा है. अगर ये सीट, भटिंडा की सीट, वो लोग नहीं जीत पाएंगे तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में न केवल उनका
वहां पर पॉलिटिकल जमीन पर असर पड़ेगा, बल्कि जो शिरोमणि अकाली दल की प्रधानी, जो प्रेसिडेंट अभी बादल साहब हैं, उस पर भी उसका बड़ा भारी असर पड़ेगा। और आने वाले वक्त में जिस तरह से वो सिख कौम का एक बहुत बड़ा चेहरा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, उस पर बड़ा असर पड़ेगा। बाकी जो इलाका है, जो मालवा का बेल्ट है, जिसमें आप फिरोजपुर, भटिंडा, पटियाला और 8 लोकसभा की सीटें हैं, होशियारपुर समेत ये जो लुधियाना का इलाका है, ये इलाका सबसे बड़ा इलाका वहां पर है। इसके अलावा जो माझा और दोआबा की 5 सीटें हैं, तो माझा और दोआबा में बीजेपी ने 2 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार क्योंकि अलायंस में नहीं है, इसलिए आमने सामने चारों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के सामने लड़ रही हैं, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। बीजेपी अगर कहीं फाइट में थोड़ा बहुत दिख रही है तो केवल 2 सीटों पर दिख रही है। एक लुधियाना में रवनीत सिंह बिट्टू जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस से थे, और उसका बड़ा कारण है कि वहां पर जो 5 विधानसभा की सीटें हैं वो शहरी हैं, 9 में से, और लुधियाना की जो 5 विधानसभा की सीटें हैं वो शहरी हैं, और एक विधानसभा की आधी शहरी और आधी ग्रामीण, 3 ग्रामीण सीटें हैं। तो इस वजह से बीजेपी को थोड़ी संभावना दिख रही है कि वो लोग लुधियाना में अपने अच्छा इनरोड्स बना सकते हैं। प्लस जो बिट्टू है, उनके दादा की जो छवि थी, और बिट्टू क्योंकि लगातार 2 बार वहां से जीतते रहे हैं। पटियाला की सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि परनीत कौर का जो प्रभाव है वो उनको कुछ न कुछ मदद करेगा। लेकिन उतना ही दिक्कत बीजेपी को आ रही है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं आए। जी प्रीति। चलिए अभी वापस आते हैं आपके पास, क्योंकि बीजेपी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। जैसे जालंधर और लुधियाना की सीटों पे जो हिंदू डोमिनेटेड सीटें हैं वहां पर कोशिश कर रही है। पर आशुतोष, आई वांट टू ब्रिंग यू इनटू दिस कन्वर्सेशन। व्हेन यू लुक एट द आम आदमी पार्टी कांग्रेस कंबाइंड, it's a strange dynamic. They struggle to transfer votes when it came down to Delhi. They are facing off with each other where the state of Punjab is concerned. What do you reckon? I think it's a good strategy in the sense, and it's in the national interest. For the simple reason, because in Punjab, since 2017, if you look at, in 2017, it is the Congress which is in the government, and the Aam Aadmi Party was the principal opposition political party. Whereas in 2022, the Aam Aadmi Party came into the government, and the Congress is now the principal opposition political party. So if in a state where the opposition political party and the party in the government, if they had formed an alliance, then obviously it would have opened the floodgate for the occupied by somebody else. And I think that's where the problems in the Punjab lies, because Punjab has a history of terrorism, Punjab has a history of separatism, Punjab has a history of Khalistan movement and the violent movement in that sense. And so any space which is left vacant, there is a possibility, and there is a possibility that space can be filled by extremist element. Don't forget, when in 2022, just after the assembly elections, in the Sangrur constituency, when the Chief Minister's constituency, when the election was held, from nowhere, Simranjit Singh Mann was elected from there. And Simranjit Singh Mann pursues a kind of extremist politics. So that's where in that sense, in Delhi, they can come together. In Punjab, if they're fighting with each other, they are not letting the SAD and the BJP. They can face off, and you think it's comfortable? It's comfortable. Okay. All right. I want to bring in Rajat Sethi back. I want to bring in Rajat Sethi also into this conversation. Rajat Sethi, for the BJP, fighting first time on your own in a seat like Ludhiana and Jalandhar, hoping to cash in on the Hindu majority there. Do you think it was foolhardy not to align with a political party like maybe the Shiromani Akali Dal, or the Akalis didn't want to go with the BJP this time? Well, I think there were several rounds of deliberations, closed doors between the Akali Dal and the BJP. But I think it was the Akali Dal which thought that it needs to further first strengthen its own grounds, which has been fast receding for multiple reasons, before it can go into an alliance with BJP, who at least in the current time horizon doesn't seem to be winning the confidence of the Punjabis and the Sikh community over there. This is cold calculations that both SAD and BJP would have done, and reached to a conclusion that perhaps
this alliance might not result. It will be a lose-lose sort of a scenario. BJP wanted to also experiment and see the ground. They wanted to go with a non-Bollywood face in Gurdaspur. This time they went with a local satrap, Babu. Would it work in their favor or not? It's a question. I think BJP wants to plan for a long-term strategy. I don't see them bearing any fruits in the short term, in the near term. It will be an interesting fight between the Aam Aadmi Party and the Congress Party, at least when it comes to the state of Punjab. This is what I foresee. Bathinda being, an important seat for SAD. If Akalis lose this seat, their entire future looks very, very bleak. They are at their lowest legitimacy in the state. It's a name which people neither relate with nor they see any future with, and this is a crisis of huge proportions for such an old party, the Akali Party over there. If Bathinda seat is lost this time, they would find it very hard to recover from there. Perhaps that opens another opportunity for the BJP to further build its own organizational base in the state. Well, it is a fight, right? It is a fight for relevance where the Shiromani Akali Dal is concerned. पर रविंदर जी एक बार आपको लेना वापस अगर आप थोड़ा बता पाए, गुरदासपुर होशियारपुर 2 सीटें थी जहां पर भाजपा पिछली बार जीती थी. इस बार आप कह रहे हैं कि वो 2 सीट मुश्किल है. 2 सीटों का आपने नाम लिया जो हो सकता है कि वहां पर कुछ हो जाए भाजपा के लिए, पर अपने आप लड़ना, अकालीस के साथ ना जाना, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बताइए. जी बिल्कुल. होशियारपुर की जो लोकसभा सीट है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पर अभी जो सोम प्रकाश मंत्री हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इनके पहले विजय सापला, जिनको शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन का चेयरमैन बनाया था, वो वहां से सांसद रहे थे 2014 में. ये वो सीट है प्रीति जी जहां पर 58% हिंदू मतदाता है, और मुझे लगता है पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा हिंदू मतदाता इसी सीट पर होंगे. बीजेपी इस सीट पर लगातार लड़ती रही है जब भी अलायंस में रही है, और बीजेपी को यहाँ पर अच्छी खासी हर बार उनको अच्छा खासा वोट परसेंटेज यहाँ पर मिला है. विधानसभा चुनाव में भी उनको काफी वोट यहाँ पर मिला है, क्योंकि 9 विधानसभाओं में से 5 यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी. दूसरी जो सीट है गुरदासपुर की आपने बताई, पंजाब और जो पाकिस्तान है, जम्मू और पाकिस्तान से लगती वो बिल्कुल सीट है, बॉर्डर पर सीट है, और वहां पर भी माइग्रेंट्स पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी है, और हिंदू मतदाता बहुत बड़ी तादाद में गुरदासपुर में भी है. और गुरदासपुर विनोद खन्ना लगातार एक सीरियस पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने वहां पर काम किया. उस सीट को बहुत लंबे समय तक उन्होंने नर्चर किया था, और उसके बाद पिछले जो लोकसभा के सदस्य थे सनी देओल, वो अपने नाम की वजह से वहां पर जीत गए थे. उन्होंने उसके बाद वहां पर कोई ज्यादा काम नहीं किया, और शायद इसी वजह से उस सीट को रिटेन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो रंधावा जी सुखजिंदर रंधावा को मुश्किल हो रही. आप और कांग्रेस में से कौन आगे लग रहा है इस बार रविंदर जी? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, लेकिन मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं एज है, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स उतने स्ट्रांग नहीं है, और आम आदमी पार्टी ने 5 सिटिंग मेंबर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको उतारा है, 2 MLAs को उतारा है. तो और खासतौर पर जो शहरी इलाका है, ये जो चंडीगढ़ से लगता आनंदपुर साहब से लेकर जिसमें मलविंदर सिंह कंग को उतारा, वो काफी पॉपुलर एक चेहरा है. तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को एज है. What do you think is the best bet? Because the Congress is hoping to make gains in the state of Punjab. What does it look like to you? See, Preeti, first of all, this is a win-win situation for the India Gathbandhan, because whether the Congress wins or the Aam Aadmi Party wins, the seats will go to the India Gathbandhan. So not much has to be worried. But the issue is simple. In the competitive politics, there is a competition between Aam Aadmi Party and the Congress to get 4 seats. Punjab and Aam Aadmi Party is a very different phenomenon altogether. You will be surprised to know in 2014 that Aam Aadmi Party, which got 4 parliamentary seats and approximately 22% vote share in 2014. It was 24% share. But in the 2019 parliamentary elections, the Aam Aadmi Party, which has been consistently maintaining 22 to 24% vote share, slips to 7% vote share. In 2019, they get just one seat, and suddenly in assembly election, their vote share jumps from 7% to 42%. Right. I just want to bring in, I'm sorry I'm coming in, Ashutosh, I'm interrupting you. I want to bring in Rajat Sethi as well. I have just about a minute left. Rajat Sethi, if you can quickly take us through on what do you estimate in terms of the Congress
doing better or the Aam Aadmi Party ahead? I think Congress's organization has also sort of eroded in the past couple of years. Not a lot of organizational work was done by the Congress party to resurrect after they lost the assembly election. There was an exodus of several leaders out of the Congress party as well. So I think Congress remains, a second fiddle over there in the India Alliance. And I think this is why Aam Aadmi Party thought that why should we sacrifice good seats on a party which is discredited recently in the assembly election. This is why they went ahead alone in Punjab. All right. Okay. Gentlemen, I'm running out of time. I apologize that I'm coming in, but it does look right now, in the kind of contest that we see in Punjab, the BJP not so well in terms of fighting out alone. It's between the Aam Aadmi Party as well as the Congress, the Shiromani Akali Dal fight for relevance. Who's ahead right now? It seems the Aam Aadmi Party has the edge, but we'll only know when that last vote is counted. With that, we're going to wrap up the show right at the Ghats of Banaras. Thank you for watching.